जय श्री कृष्णा दोस्तों। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। यह वह काल है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कहते हैं न जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, और जब वे अप्रसन्न हो जाएं तो चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों करें, जीवन में दुख और अशांति बनी रहती हैं। दोस्तों, इस पितृ पक्ष में सिर्फ पितरों को तर्पण और भोजन अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके साथ आत्मिक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है, और वह जुड़ाव हमें गीता के अमृत वचनों से मिलता है। आज की इस विशेष वीडियो में आपको भगवत गीता के 10 ऐसे विचार सुनाने जा रहा हूँ। ये विचार केवल ज्ञान नहीं, बल्कि ये पितरों को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं। जैसे ही आप इन्हें सुनेंगे, आपके पितर प्रसन्न होंगे और श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की हर समस्या, चाहे वह दुख हो, गरीबी हो, घर की कलह हो या कोई भी संकट, धीरे धीरे दूर होने लगेगा। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ गीता के इन विचारों को सुनते हैं। तो सबसे पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दो शब्द मिलकर बहते हैं तो वहाँ एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा श्री कृष्ण तक सीधा पहुँचती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब जब ये दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे, वह सबसे पहले आपके जीवन को छू सकें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए तो आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। कभी कभी लगता है ना जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही है, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा रह गया है। मन बेचैन होता है, दिल उदास रहता है और एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसे में कहीं दूर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं। वो आवाज किसी और की नहीं, वो अपने पितरों की है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस राह पर चले, क्या फैसला ले। ऐसे ही क्षण में अर्जुन भी खड़ा था युद्ध भूमि में, लेकिन मन की लड़ाई उससे बड़ी थी। उसके सामने अपने खड़े थे भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उन्हें उन्हीं पर धनुष उठाना था। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी। तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, वो हमारे लिए था, आपके लिए था, मेरे लिए, उस हर इंसान के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूट जाता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है कि जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही वाक्य हमारे पितरों पर सिद्ध होता है कि वो कभी नष्ट नहीं हुए हैं, उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ है। इसलिए पितरों का सम्मान जरूरी है। आज जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, वह सब शरीर से जरूरी चीजें हैं, लेकिन जो आपका सत्य है वह कभी नहीं मरता। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था कि उसकी नौकरी चली गई, प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी और वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा अब वह जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने उससे पूछा, तुम अब भी सांस ले रहे हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, तू जिंदा है, इसका मतलब यह है कि तू अब भी यात्रा पर है, तू अब भी कर्म कर सकता है। जिससे आपने खोया है वो अगर वास्तव में आपका था तो कभी जाएगा नहीं, और जो गया वो शायद आपके रास्ते से हटाया गया हो ताकि आप आगे बढ़ सको। हम लोग अक्सर चीज़ों से जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान जब हमसे छीनती हैं तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं,
हे पार्थ, ये सब कुछ तो क्षणिक है। तू अपने सच्चे रूप को पहचान, जो आत्मा है, जो अनंत है। हमारे पूर्वज भी जो सब कुछ कमा के भी अपनी उम्र, अपने जो भी कमाई है, सब कुछ यहीं पर छोड़ चले गए हैं। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा उसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। फिर अर्जुन डरते हुए पूछते हैं, अगर मैं लड़ते हुए हार गया तो क्या? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। ये गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है। यही हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए हैं कि कर्म कर ले, फल की चिंता मत कर। आज हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई उपेक्षा होती है। अगर हम प्यार करते हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद रखते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता की चाह रखते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, सफलता असफलता मेरी चिंता है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान को देखो, वो खेत में बीज बोता है। वो जानता है कि बारिश होगी या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह हर साल मेहनत करता है, कई बार विफल भी होता है, लेकिन वो अपने हिस्से का कर्म जानता है। फल किसे देना है ये ऊपर वाले का काम है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से पूछा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बिना ज़्यादा पैसे, बिना किसी सम्मान के, आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। हर बच्चा जो मेरी क्लास में आता है वह मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता कि वह पेड़ बनेगा या नहीं, लेकिन मैं उसे पानी जरूर दूंगा। वो श्री कृष्ण की राह पर है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हो तो फिर परिणाम नहीं दिख रहा तो टूटिए मत, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, अच्छा किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर प्रयास चाहे आज रंग लाए या ना लाए, कहीं संचित होता है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनती हैं, वैसे ही आपके हर छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मेरे एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग हंसते थे, परिवार वालों ने भी ताने मारे और उनको काम पे भेज दिया, लेकिन उसने श्री कृष्ण की एक बात पकड़ी, प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आखिर उसने उम्मीदें नहीं छोड़ी और वो काम के साथ भी पढ़ते गया। रातों रात उसने मेहनत की और आखिरकार उसका चयन हुआ। जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को अपना धर्म मानते हैं वही जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज आप भी जरा सोचिए कि आप सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं या श्री कृष्ण की तरह कर्म को मानते हैं। अगर कोई भी चीज आपको रोक रही है तो जान लीजिए ये आपके मन का डर है, ना कि भगवान की इच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा है, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूँ जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर है, लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन हिम्मत हार बैठा तो भगवान खुद उसके सारथी बनकर उसके साथ खड़े हुए थे। वो रथ के आगे नहीं पीछे खड़े थे, लेकिन उनकी सारी दिशा भगवान के हाथ में थी। आज अगर आप भी थके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए और मन में एक बार कहिए, जय श्री कृष्णा। आप देखेंगे वो चुपचाप आपके रथ की लगाम थाम लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा ही, पर उसे मोह, भय या भ्रम से मत बांधना। कितनी बार हुआ है कि हमें कोई बात करनी होती है, कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं, कुछ डर से, कुछ असुरक्षा से, या फिर कुछ ऐसे कि लोग क्या कहेंगे, इस सोच से। हमारे भीतर एक आवाज कहती है, तू ये कर सकता है, लेकिन हमारे बाहर की दुनिया हमें कहती है, शायद ये गलत है या तू असफल हो जाएगा। श्री कृष्ण इसी झिझक को तोड़ते हुए बार बार कहते हैं,
मोह का त्याग कर और उस राह पर चल जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। मान लीजिए आपके अंदर संगीत का हुनर है, लेकिन आप डॉक्टर बनने की दौड़ में लगे हैं, इसलिए सिर्फ वही सब कर रहे हैं जो तभी भीतर एक बेचैनी बनी रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मरण भी श्रेय करे, पर धर्म भय देने वाला है। यानी कि अपने रास्ते पर चलकर अगर गिर भी जाओ तो वह भी बेहतर है उस रास्ते में जो किसी और का है। आपने खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूँ जो मेरा है, या मैं बस समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से या दिखावे की होड़ में जी रहा हूँ। एक बार एक लड़की मेरे पास आई। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अंदर से वह लेखिका बनना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? उसने कहा, हाँ, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने उससे कहा, जो लिखा है वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर डर किस बात का। आज वो हर दिन लिखती है। उसे ना पैसे की चिंता है ना नाम की, क्योंकि अब वह उस राह पर है जो उसका स्वभाव है। श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा यही है, स्वधर्म को पहचानो और बिना डर के उस पे चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रम में फंसते हो, तब खुद से हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत पाल, तू वही कर जो तेरा सत्य है। अब बात करते हैं पांचवी प्रेरणा की, जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र है। तू सब कुछ मुझ पर अर्पण कर दे। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी देता है, जो भी तप करता है, वह सब कुछ तू मुझ पर अर्पण कर दे। अब सोचिए, अगर आप हर कर्म को, हर सोच को, हर काम को भगवान को समर्पित करें तो क्या आप गलत कर पाएंगे? अगर आपको किसी को धोखा देना है और वह काम श्री कृष्ण को अर्पण करना है तो क्या आप कर पाएंगे? अगर आप कुछ चोरी करना चाह रहे हैं, उसे भगवान को समर्पित करना हो तो क्या करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण हमें एक रहस्य देते हैं, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर पाप और पुण्य से अपने आप परे हो जाओगे। कितना सरल और कितना गहरा ये उपदेश है। एक बार एक साधु जंगल में भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। एक किसान ने उन्हें थोड़ी रोटी दी और कहा, मैं तो बस हल चलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ, खेत सींचता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू हल चलाते समय भी ये कहे कि हे कृष्ण, ये सेवा तुम्हारी है, तो तेरा हर पसीना भी पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, चाहे वह खाना पकाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो, अगर वह भावना से श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए तो वह साधना बन जाता है। अब आप सोचिए कि आप रोज जो काम करते हैं उसमें श्री कृष्ण को याद करते हैं। क्या आप अपने दुख, दर्द या खुशी के पल उन्हें अर्पण करते हैं? अगर नहीं तो आज से कीजिएगा। हर सुबह उठते ही कहिए, हे कृष्ण, आज का दिन तुम्हें समर्पित, जो करूँगा वो तुम्हारी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदलता है। अब छठी अमर प्रेरणा पर आते हैं, जो सीधा दिल को छू जाती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये वाक्य आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में स्थिरता देता है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों? जब कोई चला जाता है तो हम रोते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जब भविष्य डरावना दिखता है तो हम घबराते हैं कि अब आखिर आगे क्या? लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे भले के लिए है। आप कभी पीछे मुड़कर देखिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफें, सबसे गहरे जख्म, जो सब किसी न किसी अच्छे मोड़ की वजह से बने होंगे। एक बार एक व्यापारी का सारा माल समुद्र में डूब गया, वो टूट गया, दिवालिया हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला उस जहाज में जो लोग थे वो समुद्री डाकुओं ने मार डाले और उसका ना जाना उसकी जान बचा गया। आज वो कहता है, अगर उस दिन मेरा नुकसान नहीं हुआ होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता।
भगवान की लीला समझना हमारे बस की बात नहीं, पर भरोसा रखना यह हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो बस मन में एक बात बैठा लीजिए कि श्री कृष्ण की योजना मुझसे बड़ी है। जो हुआ है वह मुझे कुछ सिखाने आया है। शांत रहिए, धैर्य रखिए और श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। श्री कृष्ण की ये 6वीं अमर प्रेरणा, सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा है जो हमारे लिए उचित है। आपके जीवन को सहनशीलता, विश्वास और शांति देती है। आज आपने इस खंड में जो कुछ सुना वो केवल शब्द नहीं बल्कि एक यात्रा है अपने भीतर झांकने की, अपने सत्य को पहचानने की और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण समर्पण की। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतनी बातें तो ठीक है, लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं है। तो याद रखिए, अर्जुन भी यही कर रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण की बातों पर भरोसा किया, तब वह युद्ध लेवल केवल बाहर नहीं भीतर भी जीता। अब शुरू करते हैं आज की 7वीं अमर प्रेरणा, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, जब उसका मन डगमगा रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, उदात्मा नात्मान वसादत आत्मवित मनो बंधु आत्मवितनम, जिसका अर्थ है तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु। अब जरा रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ही लड़ाई लड़ी है। जब कोई और नहीं होता तब भी साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मन साथ देता है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं पड़ता। तो अगर आप भी जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं या टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को देखिए, उसे क्या चाहिए, क्या वह भटक रहा है, क्या वह भ्रम में है, क्या वह उसे सिर्फ श्री कृष्ण का नाम चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को साध ले वो संसार को भी साध सकता है। अब आते हैं 8वीं अमर प्रेरणा पर, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में सम रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उचिते यानी। योग का अर्थ है समता, न सुख में डगमगाना और न दुख में टूट जाना। अब आप सोचिए, जब अच्छा समय आता है तो हम उछलते हैं, वह मेरी मेहनत रंग लाई, देखो मैं कितना काबिल हूँ। और जैसे ही बुरा समय आता है हम चिल्लाते हैं, भगवान ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कहा। यही असमत्व है। श्री कृष्ण चाहते हैं हम स्थिर ना हो तो अहंकार से फूला ना हो और हार से ना टूटें। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी दिवालिया हो गया। वो मंदिर गया, खूब रोया। फिर एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा जो आज गया वो कल फिर आ सकता है, पर जो संतुलन आज खोया है वो वापस लाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। अपने मन को पकड़, धन तो आता जाता रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सुख दुख को स्वभाव से देखो। हर बार जब कोई दुख आए खुद से कहिए यह भी बीत जाएगा, और जब सुख आए तो कहिए यह भी स्थायी नहीं। तब जीवन में स्थिरता आएगी और यही असली शांति है। अब बात करते हैं 9वीं अमर प्रेरणा पर, जो सबसे प्यारी है, सबसे करुणामयी है। मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं हर प्राणी के हृदय में ही वास करता हूँ। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसके लिए आपके मन में क्रोध है, जिसके भीतर श्री कृष्ण का अंश है, जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं, वो भी उसी परमात्मा का ही अंश है। तो अब प्रश्न यह है कि आप कैसे किसी से घृणा कर सकते हैं। जब जान जाए उसी में श्री कृष्ण छपे हैं। ये प्रेरणा हमें क्षमा, करुणा और सहिष्णुता सिखाती है। एक बार एक स्त्री ने भगवान से कहा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं, कैसे सहूँ उन्हें। भगवान ने कहा, हर बार जब वो गुस्सा करे तो उन्हें मेरे रूप में देखो, शायद तुम्हारा मन क्षमा करना सीख जाएगा। और हुआ भी यही। जब हम किसी में भगवान को देखना शुरू कर देते हैं तो झगड़े मिट जाते हैं, अहंकार टूट जाता है और प्रेम पनपना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से विशेष प्रेम करता हूँ, पर जो मुझे प्रेम से बचते हैं मैं उनका हूँ, यानी तू भी वैसा बन।
सबको एक जैसा देख। अब सोचिए, अगर हम सब हर इंसान में श्री कृष्ण को देखने लग जाए तो फिर क्या कोई बड़ा झगड़ा हो रह जाएगा? क्या किसी से जलन होगी? नहीं। इसलिए नवी प्रेरणा को अपनाइए, हर व्यक्ति में भगवान को देखिए, शायद तभी आपका मन मुक्त होगा। अब 10वीं और अंतिम प्रेरणा की ओर बढ़ते हैं, जिसे गीता का सार कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षामि मासुआज सब धर्मों। अर्थात सब धर्मों को त्याग दे और बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप, हर चिंता, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, ये वाक्य जैसे एक माँ की गोद हो, जहाँ हम सब थक कर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और फिर भी खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। श्री कृष्ण ने ये तब कहा जब अर्जुन के सारे तर्क खत्म हो चुके थे, तब उसका मन हार चुका था। श्री कृष्ण ने तब कहा, अब तू कुछ मत सोच, बस मुझे पकड़ ले, बाकी मैं संभालूंगा। हमने श्रीमद् भागवत गीता से वह 10 प्रेरणाएं सीखी जो कभी भी जीवन बदल सकती है। यह हर एक प्रेरणा को साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है जो हमारे दुखों को तोड़कर हमें भीतर से जागृत करती है। अब हम इसी प्रेरणाओं को जीवन में कैसे उतारें, इन पर बात करेंगे, क्योंकि केवल गीता पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। तो चलिए दिल से सुनते हैं, श्री कृष्ण की तरह, अपने सबसे प्यारे सखा की तरह। मान लीजिए आपने इन 10 श्लोकों को और प्रेरणाओं को समझ भी लिया, पर ये काफी है? नहीं, समझना सिर्फ पहला चरण है, उसे जीना ही असली यात्रा है। जैसे कोई आपको पानी पीने की विधि समझा दे, पानी हाथ में लो, होठों से लगाओ और पी जाओ, पर क्या यह समझ लेने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब तक इन प्रेरणाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं उतारते, तब तक सिर्फ ज्ञान ही रहेगा, अनुभव नहीं। अब प्रश्न उठता है, कैसे जिए गीता को? तो आइए हम इस गीता को जीवन में उतारने के लिए 5 सरल उपाय, हर सुबह एक श्लोक विचार, हर सुबह जैसे आप चाय लेते हो वैसे एक श्लोक पढ़िए, ज़्यादा नहीं, एक और पूरा दिन उसी श्लोक को मन में दोहराइए। मान लीजिए आपने ये श्लोक लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं तो मन में यही दोहराएं, मुझे बस अपना काम करना है, फल की चिंता नहीं। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो यही दोहराइए, कर्म कर, फल की आस मत छोड़। तब जब आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं तो यही सोचिए, मैं अपना प्रेम दूंगा, सामने वाला कैसी भी प्रतिक्रिया दे उसकी चिंता नहीं। आप देखेंगे एक ही श्लोक दिन के हर काम में रंग भर देगा। दूसरा उपाय, हर संघर्ष में पूछो, श्री कृष्ण क्या करते हैं जब मन उलझ जाए, जब गुस्सा आए, जब निराशा घेर ले, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, अगर मेरी जगह श्री कृष्ण होते हैं तो क्या करते हैं? आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। कभी मौन रहते हैं, कभी प्रेम से बोलते हैं, कभी युद्ध भी करते हैं, पर हर बार धर्म और करुणा के साथ। श्री कृष्ण कोई एक रूप नहीं, वह कभी रणछोड़ बने तो कभी अर्जुन के सारथी, वो कभी मुस्कुराए तो कभी क्रोधित भी हुए, पर हर बार उन्होंने वही किया जो समय के अनुरूप धर्म था। इसलिए जब भी आप कंफ्यूजन हो तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, बस इतना पूछ लो। तीसरा उपाय, हर रात आत्म परीक्षण, अर्थात रात को सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछे, क्या मैंने आज गीता का एक भी सूत्र जिया? हो सकता है आपने आज किसी को क्षमा किया हो, आपने समत्व का अभ्यास किया हो, आपने किसी निर्णय में दूसरे की भलाई सोची हो, तो आपने स्वधर्म निभाया, या आपने किसी अपशब्द का जवाब शांति से दिया तो आपके मन को मित्र बना लिया। हर रात ये आत्म परीक्षण आपको धीरे धीरे ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाएगा। चौथा उपाय, श्री कृष्ण से दोस्ती करो, दूरी नहीं। बहुत से लोग श्री कृष्ण को बस मंदिर में मानते हैं, वहाँ घंटी बजाकर निकल जाते हैं, पर श्री कृष्ण मंदिर में नहीं, आपके भीतर हैं। उन्हें अपना सखा मानिए, बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन ने माना। रोज उनसे बात कीजिए, कृष्ण आज का दिन अच्छा गया, कृष्ण आज मन भटक गया, संभाल लेना, कृष्ण तुझसे बात करके अच्छा लगता है। शुरुआत में लगेगा कि आप खुद से बातें कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव होगा
आप नहीं बोल रहे, कोई और भी उत्तर आ रहा है और वही संवाद होगा जो गीता का मूल है, भगवान और आत्मा का जीवन संवाद। पांचवा उपाय, दूसरों को भी प्रेरणा देना। जो अमृत आपने पिया है वो दूसरों तक ही भी पहुंचाइए। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, किसी जरूरतमंद को इन 10 प्रेरणाओं में से एक प्रेरणा भी बांट दीजिए। अगर कोई दुखी हो तो उससे कहिए, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर कोई खुद से हारा है तो कहिए, तू अपना मित्र है, तू ही शत्रु। अगर कोई रिश्तों में उलझा है तो कहिए, हर प्राणी में श्री कृष्ण का वास है, क्षमा कर दे। आप देखेंगे कि गीता का ज्ञान जैसे आप बांटते जाएंगे वैसे वैसे आपके भीतर गहराई से वह बसता जाएगा। अब जरा रुकिए, इन 5 उपायों को जीवन में उतारने की कल्पना कीजिए। सुबह एक श्लोक, दिन भर मनन, दोपहर में कोई उलझन श्री कृष्ण से पूछना और रात को आत्म परीक्षण, रोज उनसे संवाद, कभी कभी किसी और को यह अमृत बांटना। क्या ये जीवन बदल देगा? क्या आपकी चाल, क्या आपकी सोच, आपकी दृष्टि सब कुछ श्री कृष्ण में नहीं हो जाएगी? यही तो गीता को जीना है। और याद रखिए, गीता सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं है, वो हर उस जगह की है जहां आपके भीतर एक अर्जुन हिम्मत हारता है और श्री कृष्ण आपको संभालने आता है। तो आज से गीता को सिर्फ किताब की तरह मत रखिए, उसे दिल की गहराइयों में उतारिए। और यही हमारा पितृपक्ष कहता है कि जब जब हम हारते हैं तब तब हमारे पितृ हमारी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष को यूं ही मत जाने दीजिए। अपने पुत्रों को पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति भाव से याद कीजिए, उनको जल अर्पण कीजिए और उनको सच्चे श्रद्धाभाव से अपना अच्छा दोस्त बनाइए। तभी पितृ आपसे रुष्ट न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। आज का वीडियो पितरों के लिए समर्पित है। दोस्तों, आज के विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। राधे राधे।